कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया, उसके संकेत मिलते हैं कि बॉन्ड के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन देन कंपनियों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है। डेटा से पता चलता है कि जिस कंपनियों को बड़ी परियोजना मिली है, उन्हें परियोजना प्राप्त करने के लिए करीब सत्तारूढ़ दलों को बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम दान की। संभावित रिश्वत के अलावा डेटा यह सूचता है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान देने वाली कंपनियों पर विनियामक निष्क्रियता और घाटे में चल रही और राजनीतिक दलों को धन दान करने वाली शेल कंपनियों के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। इसके अलावा डेटा संबंधित जबरन वसूली के मामले में उजागर करता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, CBI और IT विभाग जैसी एजेंसियां शामिल है। चुनावी बॉन्ड घोटाले संभवतः देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसकी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम थी और इंस्ट्रूमेंट आया था, वो पूरी तरह से देश में हम नागरिकों के सूचना के अधिकार का हनन कर रहा था। यही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक घोषित किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इसलिए लाई जा रही है कि पारदर्शिता बढ़ जाए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उजागर कर दिया। हम जो शुरू से कह रहे थे कि ये स्कीम हमारे देश में लोगों का जो जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसे पूरी तरह से बेकार बना रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक इसी बिना पर करा है घोषित कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि हमें संविधान में आज़ादी देता है बोलने की और अभिव्यक्ति की, उसका ये उल्लंघन करती है। इंस्ट्रूमेंट आया था वो पूरी तरह से देश में हम नागरिकों के सूचना के अधिकार का हनन कर रहा था। यही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक घोषित किया है। अब जो डेटा निकल कर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से, उसमें पूरा नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक बड़े स्केल पर घोटाला हुआ है। कंपनियों ने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और तमाम जो ED, CBI, IT जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका रोल भी इसमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें एम्ब्रॉयड हैं वो, क्योंकि उनकी जब रेड्स चल रही थी उसी समय पर उन्होंने पैसे दिए हैं सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को, और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से। अभी हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम बहुत इस चीज़ से दुखी हैं कि सूचना के अधिकार कानून का लगातार हमारे देश में उल्लंघन हो रहा है, उसे कमज़ोर बनाया जा रहा है। एक ऐसा अधिकार जो कि हम सब लोगों के लिए मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश में भी आज की तारीख में एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। सूचना आयोग जो मध्य प्रदेश का है वो खाली पड़ा है। उसी तरह से जो सेंटर में सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पर भी ये रिकॉर्ड है कि 2014 से एक भी नियुक्ति नहीं की जा रही है आयोग में, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे रहे। तो आज हम लोगों ने एक याचिका दी है जो गवर्नर हैं उनको, कि यहाँ पर तुरंत जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति की जाए और SIT
का गठन की मांग हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में, और सुप्रीम कोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशंस के ऊपर भी एक केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार के लिए कह रहे हैं कि नियुक्तियां होनी चाहिए कमीशंस में, और ये मांग अब हम लोग ने रखी है कि एसआईटी का भी गठन हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे मामले। आपके लिए समय भी मिला है, जो याचिका है आपकी वो मंजूर कर ली गई है जी, नंबर मिल गया है, उसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते होने का उम्मीद है। थैंक यू। भोपाल आए हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका था पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कराया गया, और जो खुलासा हुआ है उसमें जो सामने आया है इन्फॉर्मेशन, वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए, उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके ज़रिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, या उनके हक में पॉलिसी बदली गई, या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, उससे हाथ खींच लिया गया, और या फिर ड्रग कंट्रोलर ने उनकी दवाइयों को सबस्टैंडर्ड का करार दिया था, या जानलेवा दवाइयाँ थीं, उनको चलने दिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए घूस लेकर। और इसलिए इसको परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के आधार पर, और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि उस कंपनी के कौन लोग इस घूसखोरी में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल पार्टी के कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस सरकार के कौन लोग इन्वॉल्व थे, और उन एजेंसीज़ के कौन लोग इन्वॉल्व थे, ईडी, आईटी, सीबीआई या फिर ड्रग कंट्रोलर के, और उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो इसलिए इसकी एक एसआईटी के द्वारा जांच होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो सुप्रीम कोर्ट गठन करे, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविज़न में इसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है, और इसकी सुनवाई हमको उम्मीद है कि जल्दी होएगी। सामने आया है इन्फॉर्मेशन, वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए, उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके ज़रिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, या उनके हक में पॉलिसी बदली गई, या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, उससे हाथ खींच लिया गया।